चलिए आज हम लोग देखते हैं पीएच स्केल और उसके माध्यम से देखेंगे अम्ल अम्ल क्षार और लवण के मान। इसे पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। इसके माध्यम से हम किसी भी अम्ल क्षार का मान ज्ञात करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है। जैसे जब पीएच स्केल में 1 से 14 तक मान दिया रहता है, पीएच स्केल में 1 से 14 तक मान दिया रहता है। 7 पर उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन मतलब लवण होता है। क्या होता है? लवण। क्या होता है? लवण। फिर 7 से जितना ही कम होगा, पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा। वह उतना ही क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। अम्लीय बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2 3 3 4 5 6, फिर इधर 8 9 10 11 12 13, इधर 7 से भी आगे जाएंगे इधर 14 की तरफ तो क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता। क्षारीयता बढ़ेगा मतलब 7 से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही पीएच मतलब अम्लीयता और क्षारीयता क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो प्रबल क्षार मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? प्रबल क्षार। और 7 से जितना ही 1 की तरफ आएंगे तो हमें प्रबल अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार 7 के आसपास ही होता है। 7 के आसपास ही होता है। जैसे हम लोगों का रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये क्षारीय है लेकिन ज्यादा क्षारीय नहीं है। फिर मतलब अशुद्ध जल लिखा जाता है। अशुद्ध जल। अशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। वहीं हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान होता है 1। जिसका पीएच मान कितना होता है? 1। तो मतलब यह है, ये दिखा रहा है कि 7 से एक बहुत ज्यादा दूरी पर है तो यह बहुत ही अम्लीय है, मतलब सबसे अधिक अम्लीय है। अगर किसी का पीएच मान 6 रहेगा और किसी का पीएच मान 3 रहेगा तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो 3 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, 6 वाला कम अम्लीय होगा। उसी तरह किसी का पीएच मान 13 रहेगा, किसी का पीएच मान 8 रहेगा तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो 13 वाला ज्यादा क्षारीय होगा। और कम क्षारीय कौन होगा? तो 7 वाला कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर समझेंगे।